हेलो दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे प्रतिशत निकालना। ठीक है, हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, और प्रतिशत का हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है डेली लाइफ में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए, जैसे कि आपको किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, दशमलव संख्या हो या वो भिन्न संख्या हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको 19 को प्रतिशत में बदलना है। किसमें? 19 को प्रतिशत में बदलना है। तो आप क्या करिए, 19 में 100 से गुणा करिए। ठीक है, यानी कि मतलब किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम हमेशा 100 से ही गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, 19 का गुणा आप 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1900। और देखिए प्रतिशत का ये चिन्ह होता है, तो आप क्या करिए, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। अब मान लीजिए हमको 5 को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करिए, 5 में आप 100 से गुणा करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 500%। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हम दशमलव संख्या लेते हैं, जैसे 3.015। इसको मान लीजिए हमको दशमलव में बदलना, तो आप क्या करिए, 3.015 में आप 100 से गुणा कर दीजिए। तो इसका 100 का गुणा आप 3.015 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3015 और 00। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाएं दाहिने साइड से 3 स्थान पे आके लग जाएगा, 1 2 3। यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये 301.5 है ना, 5 को लिख लीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद कोई अंक होता है, उसके बाद अगर जीरो है तो उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये दोनों जीरो का कोई मान्य नहीं है, तो इनको हटा दीजिए और यहाँ पे हमारा लग जाएगा प्रतिशत। यानी कि इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 301.5% आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हमको 9.8 को प्रतिशत में बदलना, तो क्या करिए, 9.8 में आप 100 से गुणा कर लीजिए। तो 9.8 का गुणा 100 में करेंगे तो ये आ जाएगा 9800। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो दाहिने साइड से लग जाएगा यहाँ पे 1 स्थान पे। यानी कि अब देखिए यहाँ पे ये 980 हो गया। दशमलव के बाद जीरो है, तो ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा दिए, यानी कि ये 980% हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग भिन्न संख्या की बात करते हैं, यानी कि भिन्न संख्या को दशमलव में, यानी कि फ्रैक्शन नंबर को दशमलव में कैसे बदलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको 4/15 को प्रतिशत बदलना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, ये मैंने क्या बताया कि 100 से आप हमेशा गुणा करिए, तो 100 से आप इसमें गुणा कर दीजिए। और क्या करिए, देखिए यहाँ पे अब इसको छोटा कर लीजिए। जैसे 5 से 15 भी कट जाएगा, 5 से 100 भी कट जाएगा, तो 5 दूना 10, यानी कि आ जाएगा 20। फिर ये 5 से 15 को काटेंगे तो 3 आएगा यहाँ पे, यानी कि 3 आ जाएगा। 5 से 15 और 5 दूना 10, यानी कि 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 4 है और यहाँ पे 20 है, और ये 3 से 4 नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर वाले में गुणा करके लिख देंगे। यानी कि 20 चौका कितना हो जाएगा, 80, और बटे में 3 है ना, 3। अब देखिए आप क्या करिए, 3 से आप 80 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 छके 18 सही, यानी कि 26 सही 2/3% हो जाएगा। यानी कि 80/3 को आप मिश्र भिन्न में बदलेंगे, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये 26 सही 2/3% हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए हमको बदलना है 1/50 को प्रतिशत में। ठीक है, तो आप क्या करिए, 1/50 में आप 100 से गुणा कर लीजिए, तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, यानी कि ऊपर 2 गुणे 1 बचा, यानी कि 2 एकम 2, नीचे 1 है तो मत लिखिए, यानी कि ये हो जाएगा 2%। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हमको बदलना है 20/25 को प्रतिशत में। क्या करिए, 20/25 में 100 से गुणा कर लीजिए, यानी कि ये 25 चौक का कितना हो गया, 100, यानी कि 20 चौक के 80% हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तब वहाँ पे प्रतिशत का यूज, यानी कि परसेंट का यूज कैसे होता है। जैसे मान लीजिए किसी दुकान पे आप गए, ठीक है, उस दुकानदार ने आपको बताया, जैसे कि आप मॉल में जाते हैं या तो आप कहीं भी दुकान में जाते हैं बाज़ार में, मान लीजिए उस दुकान ने आपको किसी चीज़ का MRP बताया 500, आपसे बोला 500 रुपये इसका दाम है, और जो इस पर मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। डिस्काउंट का मतलब आप जानते ही हैं, छूट। वो बोलेगा आपको कि इस पर मैं आपको 15% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो मान लीजिए 15% कितना होगा, ये रुपए में कितना होगा, ये हम कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यानी कि वो टोटल 500 रुपया उसका दाम है, 500 का आपको कितना मिल रहा है छूट, 15%। अब आप क्या करिए कि ये 500
का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा, और ये हो जाएगा 15, और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे 100। अब यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, फिर ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, 5 गुणे 15, और नीचे 1 बचा है, तो एक की कोई वैल्यू नहीं होती है नीचे। तो यहाँ देखिए क्या करिए, 5 का गुणा आप 15 में करेंगे, यानी कि 15 पच्चीस कितना हो जाएगा, 75। यानी कि वो दुकानदार आपको 75 रुपये की छूट देने की बात कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, आपने किसी एग्ज़ाम में आपको मिला मार्क्स, यानी कि आपको 400 नंबर मिले। कितने मिले हैं, 400। और उस किस में, टोटल मान लीजिए 500 में आपको 400 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। किसी एग्ज़ाम में टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम है, आपने 400 नंबर पाया, और कोई बोल दे आपसे कि इसको प्रतिशत में कितना, क्योंकि लोग परसेंटेज ज़्यादा पूछते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, नंबर नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट पाए हो। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इसको प्रतिशत में आप कैसे बदलेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम है, और इसमें आपने पाया 400 नंबर, यानी कि 500 में 400 पाया। अब इसको प्रतिशत में हमें बताना, तो क्या करिए, 100 से गुणा कर लीजिए, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, फिर ये 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 5 से ये 40 कटेगा, तो 5 8 40, और ये जीरो बच गया तो जीरो, यानी कि अब हमारा कितना आ गया, ये 80%। तो आप क्या कहेंगे उसे, कि हाँ मैंने 80% अंक पाया है। चलिए, इस पर अगर जो आपको नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स है, यानी कि टोटल मार्क्स, यानी कि टोटल मान लीजिए वो 100 नंबर की परीक्षा है, ठीक है। इसमें आपको मार्क्स मिला, आपको मान लीजिए इसमें 70 नंबर मिले। कितने मिले, 70। तो इसको आप प्रतिशत में कैसे बताएंगे, प्रतिशत में तो यहाँ पे देखिए, यानी कि 100 में आप कितना नंबर आप पा रहे हैं, 70, यानी कि 100 में आपने 70 पाया, और इसमें आप क्या कर लिए, 100 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, बचा कितना हमारा, 70। तो यहाँ पे लिख दीजिए 70%, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।